नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। जज ने बच्चे को लेकर एक ऐसा फैसला दिया है जो नजीर बन गया है। आपको बताएं कि जज के पास कोर्ट में कई सारे मामले आते हैं, कई सारी दलीलें दी जाती हैं, लेकिन एक ऐसा केस भी सामने आया जिसमें जज की दरिया दिली दिखी। आपको बताएं कि एक बच्चे के ऊपर मिठाई चोरी करके खाने का आरोप लगा, जिसके बाद जज की तरफ से यह फैसला सुनाया गया कि जब भगवान श्री कृष्ण के माखन चुराने को बाल लीला कहते हैं तो फिर इस बच्चे के लिए मिठाई चुराकर खाने को अपराध कैसे कह सकते। इस फैसले के बाद अब हर कोई आश्चर्यचकित है, हर कोई ये सोच रहा है कि आखिर इस तरह का फैसला जज ने क्यों सुनाया। क्या है ये पूरी खबर, क्या कुछ जानकारी हमारे पास, आपको इस खबर से जुड़ी सारी अपडेट देते हैं। बिहार में बिहार शरीफ किशोर न्याय परिषद के प्रधान जज मानवेंद्र मिश्रा ने सनातन संस्कृति को आधार मानकर एक फैसला सुनाया है। उन्होंने मिठाई चोरी के आरोपित किशोर को दोष मुक्त करार देते हुए जब भगवान श्री कृष्ण की माखन चोरी बाल लीला हो सकती है तो बालक की मिठाई चोरी को भी अपराध नहीं माना जाना चाहिए। समाज में दोहरा मापदंड नहीं चल सकता, वह भी तब जब किशोर के पास भोजन न हो। बता दें कि जज ने मामले में हरनौत के बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी के विरुद्ध कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के मामले में एफआईआर दर्ज ही नहीं करनी चाहिए थी, सिर्फ थाना की सामान्य डायरी में घटना को दर्ज कर मामले को सुलझाना चाहिए था। जज ने चोरी का आरोप लगाने वाली महिला की अधिवक्ता से सवाल किया कि यदि उस महिला की संतान उसके पास से पैसे निकाल लेती है तो क्या वह अपने बच्चे को पुलिस को सौंपकर जेल भिजवा देगी। बता दें कि मामला नालंदा जिले के हरनौत थाना क्षेत्र के चेरो ओपी के एक गांव से जुड़ा हुआ है। किशोर पर ननिहाल में एक महिला सुनीता कुमारी के घर के फ्रिज में रखी मिठाई चुराकर खा लेने और मोबाइल फोन उठा लेने का आरोप लगा था। घटना इसी महीने की 7 सितंबर का है। बता दें कि 8 सितंबर को बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी ने उसे किशोर कोर्ट में प्रस्तुत किया था। किशोर ने इस बात को स्वीकार किया कि भूख के कारण उसने मिठाई की चोरी की और गेम खेलने के लिए उसने मोबाइल फोन उठाया था। किशोर भोजपुर के आरा के निकट एक गांव का है। पिता बस चालक थे जिनकी रीढ़ की हड्डी सड़क दुर्घटना में टूट चुकी है, वे चल नहीं सकते। घर में कमाने वाला कोई नहीं है। मां मानसिक रूप से बीमार रहती है। नाना नानी की भी मौत हो चुकी है। किशोर के कहने पर उसे उसके बहनोई को सौंप दिया गया। बता दें कि जज ने किशोर की देखभाल की योजना बनाने का निर्देश बाल संरक्षण इकाई को दिया है। भोजपुर बाल कल्याण इकाई के सहायक निर्देशक विनोद ठाकुर एवं बाल कल्याण पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि किशोर की उचित देखभाल तथा पठन पाठन की व्यवस्था की जाए। सहायक निर्देशक ने जज को भरोसा दिया है कि किशोर की समुचित देखभाल की जाएगी। तो ये मामला जो है वो बिहार से निकलकर सामने आया जब जज की तरफ से पुलिस को भी फटकार लगाई जाती है कि आखिर इस तरह के मामले को दर्ज ही क्यों किया जाता है। ऐसे में क्या कुछ कहना है उस किशोर के वकील का, ये भी हम आपको सुनवाते हैं। ये मामला जो है हरनौत थाना का है। एक किशोर जो है एक घर में जाकर, गांव का मामी का घर था, घर में जाकर 4 मिठाई फ्रिज से निकाल के खा जाता है और उसका जो है एक मोबाइल लेकर गेम खेल रहा था। इसी क्रम में उसका मामी जो है देखती है और देख के थाना वाला को सूचित करके और इसके ऊपर जो है एफआईआर करवा देती है। फिर माननीय बोर्ड परिषद किशोर न्यायालय में जो है इस मामला को देखा गया और ये देखा गया कि भूख के कारण बच्चा है 4 मिठाई निकाल कर खा गया है, यही मामला था। माननीय न्यायालय से हम अपना पक्ष रखे कि सर बच्चा है और किशोर है, 4 मिठाई खा गया है भूख के कारण, ये कोई बहुत बड़ा जो है अपराध नहीं है, इसलिए निवेदन होगा सर इस मुकदमा को फर्स्ट बच्चा का गलती है और मिठाई खा जाना कोई बहुत बड़ा गलती है नहीं, इसलिए बच्चा को मुक्त किया जाए। माननीय न्यायालय ने सब बात को मेरा सुने और सुनने के बाद जो है बच्चा को मुक्त किया। तो ये
बेहद ही जो अनोखा फैसला है वो कोर्ट की तरफ से सामने आया। आपको बताएं कि बच्चे के ऊपर मिठाई चोरी का आरोप लगा था, जिसके बाद बच्चे ने अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर कहा कि उसे भूख लगी हुई थी, इसीलिए उसने फ्रिज से निकाल कर वो मिठाई खाई। और साथ ही मोबाइल चोरी के आरोप में उसने कहा कि उसे गेम खेलना था, इसलिए उसने मोबाइल उठाया था। तो ये आरोप जो है वो बच्चे की मामी की तरफ से लगाया गया। आपको बताएं कि बच्चा ननिहाल में था, अपने मामी के फ्रिज से उसने मिठाई निकालकर खा ली, जिसके बाद उस महिला ने थाने में जाकर उस बच्चे के खिलाफ ये रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके बाद कोर्ट की तरफ से उस बच्चे को लेकर ये फैसला दिया गया, जिसमें कहा गया कि इस तरह के मामले जो है वो आपराधिक मामले नहीं है। तो ये बेहद ही जो अनोखा फैसला है वो कोर्ट की तरफ से लिया गया, जिसमें जज की दरिया दिली दिखाई दी है। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।